Hello, viewers. Today we are doing a book review of the book Sapiens, A Brief History of Humankind. इस किताब को लिखा है युवल नोआ हरारी ने. He is an Israeli historian and philosopher. He is a professor at the Hebrew University of Jerusalem. He specializes in world history and military history और future of humanity पे भी इसका काम काफ़ी noteworthy है. If we talk about the key points of this book, Sapiens, basically a thought provoking overview of the history of the existing species, that is Homo sapiens, is presented in this book. यानी Homo sapiens की evolution कैसे हुई है, how they have come so far in the 21st century. Then what sets apart from what sets apart uh, what sets sapiens apart from other species, यानी होमो सेपियंस किस तरीके से डोमिनेंट रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया है एंड वाई दे आर लास्टिंग टिल डेट. अगर हम होमो सेपियंस के मीनिंग देखें तो होमो का मतलब होता है मैन और सेपियंस का मतलब होता है वाइज. तो होमो सेपियंस मीन्स वाइज मैन. They were basically present in Africa. They were evolved in Africa about 2.5 million years ago. Further, if we talk about what has been written by Yuval Noah Harari in this book, he basically presented three important revolutions which has been brought by Homo sapiens. And these important revolutions are: number one, cognitive revolution. It took place 70,000 years ago and it is the टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस. बेसिकली हुआ ये था कि एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होमो सेपियंस में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से दे कैन डेवलप इमेजिन रियलिटी. इमेजिन रियलिटी से मुराद ये है कि समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन इमेजिनेशन. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे उनका जो है वो रिलायंस काफ़ी बढ़ गया था और वो फिक्शन पे और मिथ्स पे और स्टोरीज पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करने लगे थे. फॉर एग्जाम्पल, दे स्टार्टेड टू बिलीव इन गॉड्स, they started to develop stories and myths regarding religion, money, corporations, and human rights. And we know that these factors are the unifier for humankind. यही वो चीज़ें हैं जो humankind को जोड़ के रखती हैं. तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक होमो सेपियंस की जो प्रेजेंस है या होमोसेपियंस की जो डोमिनेंस है वो मुमकिन हो पाई है एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज. द सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस 12,000 ईयर्स अगो. एंड ये बेसिकली एक लग्जरी ट्रैप भी था, क्योंकि जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ग्रो किया, आपकी पॉपुलेशन ग्रो हुई, लेकिन एक सोशल हायरार्की जो है वो डेवलप हो गई between the elites and the labor class. Elites were those who have the resources at their disposal and labor class was the one who were the recipient of the resources. तो एक तरीके से एक जिसे कहना चाहिए हैव्स एंड हैव नॉट्स की सोसाइटी, एक सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई. ये वो पीरियड है जो कि ट्रांजिशन समझा जाता है फ्रॉम हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल टू फार्मिंग. कहा जाता है कि इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस ने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि वीट ने, रिसोर्सेज ने, क्रॉप्स ने, फूड सोर्सेज ने ह्यूमन बींग्स को डोमेस्टिकेट कर दिया. सो इट्स बेसिकली अ लग्जरी ट्रैप. थर्ड एस्पेक्ट इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस 500 years ago, जहाँ पे होमोसेपियंस ने इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट करी, एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन करी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाई, चीज़ों की मेथडोलॉजी बनाई, साइंटिफिक इंक्वायरी की और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और अपने अंदर सुपीरियर स्किल्स डेवलप की. Acha, we need to understand one thing very important. There were not only Homo sapiens, there were other species as well. And those were, as you can see in the flowchart, Homo erectus used to be there. They were the first one to use fire and they were the first one to use the tools and they were spread all over Asia. Then we have Homo floresiensis. They were basically present in Indonesia, जिनको हम dwarfs of Flores Island भी बुलाते हैं. फिर हमारे पास है होमो लुजोन लूजोनेंसिस, जिनको हम लूजोन आइलैंड में इनके कुछ हमें फॉसिल्स मिले हैं. दे वर बेसिकली प्रेजेंट इन फिलीपींस. देन वी हैव होमो निएंडरथेल्स, जो कि होमो सेपियंस के बहुत क्लोजेस्ट
जैसे कहना चाहिए कजन्स या स्पीशीज समझे जाते हैं. देवर मस्क्यूलर, देवर अपराइट मैन, देवर इंटेलिजेंट, and last but not the least homo sapiens, they are the modern humans and they had the large brains, जिसकी वजह से उनकी cognitive abilities और language abilities या communication abilities develop हो पाई हैं. Now, a very important question कि what are the factors that contribute to the dominance of Homo sapiens और Homo sapiens आज तक क्यों last कर रहे हैं while other species have been extincted? So the reason is number one is genetic mutation. As I already mentioned कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके DNA में उनकी genetic mutation हुई और उनके अंदर कुछ advantageous traits develop हो गए जिसकी वजह से उनका survival मुमकिन हुआ. नंबर टू, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनकी कम्युनिकेशन डेवलप हुई, उनकी लैंग्वेज डेवलप हुई, उन्होंने मिथ्स बनानी शुरू करी, स्टोरीज बनानी शुरू करी, उन्होंने फिक्शन पे रिलाई करना शुरू किया और वो एक दूसरे को वो स्टोरीज सुनाते थे और अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते थे. नंबर थ्री, कोऑपरेशन. दे वर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे यूज टू कोऑपरेट विद द लार्जर ग्रुप्स, तो जिसकी वजह से अगेन उनकी सर्वाइवल पॉसिबल हो पाई. देन दे स्टार्टेड टू डू ट्रेड, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कर ली थी तो उन्होंने बार्टर सिस्टम क्रिएट किया और ट्रेड को मुमकिन बनाया, गुड्स एंड आइडियाज़ को. दो इम्पॉर्टेंट थियोरीज जो कि इस नाम में बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती हैं, सिग्निफिकेंट समझी जाती हैं होमो सेपियंस के डोमिनेंस के हवाले से. एक है इंटरब्रीडिंग थियोरी के होमो सेपियंस ने मेट किया, ब्रीड किया विद देयर क्लोजेस्ट स्पीशीज दैट इज निएंडरथेल्स, तो जिसकी वजह से उनकी डोमिनेंस मुमकिन हो पाई. The second theory is called replacement theory. What happened was due to the food resources, due to the lack of food, due to in order to capture the food sources, basically Homo sapiens outcompete other species and they kill other species for the sake of resources, for the sake of food sources. So replacement theory के तहत हम ये कह सकते हैं कि दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई और होमो सेपियंस सरवाइव कर गई. Now, a very important question which is raised by the author in this book is Homo sapiens or the modern humans, they have almost conquered the whole planet. और उन्होंने बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है, बहुत ज़्यादा उनका आईक्यू डेवलप हो गया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर ली है. बट स्टिल वी नीड टू सी क्या इससे उनकी वेलबींग में इजाफा हुआ है, क्या उससे उनकी सफरिंग में कमी आई है, आर दे लिविंग अ बेटर लाइफ एज कम्पेयर टू देयर एंसेस्टर्स. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू कैन सी द फिश बोन डायग्राम, द आउटकम, द इफेक्ट इज the decline in individual well-being, the increase in the suffering due to the multiple causes, due to the multiple factors. And here you can see the multiple factors जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं. Environmental impact है all over the world. In entire world you can see the climate change is creating havoc. कहीं पे वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट आ रहा है, कहीं पे फैमिन हो रहा है, कहीं पे ड्राउट आ रहा है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर कंज्यूमरिज्म, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है. ठीक है जी. ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कहीं खोती चली जा रही हैं, मटीरियलिज्म का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है, अ सोसाइटी विच इज़ डिजिटली लिटरेट एंड अ सोसाइटी विच इज़ नॉट डिजिटली लिटरेट. डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल इलिटरेसी, ये एक डायकोटमी सोसाइटी में क्रिएट हो गई है. जॉब्स आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय एआई, बाय मशीन्स, बाय टेक्नोलॉजी. देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू लॉ, due to lack of jobs, due to increase in poverty, like a society of haves and have nots have been created. There is a lack of access to resources and people and homo sapiens, as per their primitive ability, they are killing other people for the sake of resources. We can see the genocide happening all over the world. Then we can see the social inequalities taking place. So in a nutshell, there is a decline in individual well-being. Maybe collective level पे हमने progress की हो, लेकिन individual level पे suffering में इजाफा ही हुआ है. In the end, what Harari is doing is, what Harari is basically presenting the future of humanity, और उसने अपनी एक नई किताब
तरतीब दी है होमोड्यूस के नाम से, जो कि होमोसेपियंस का जो है वो सीक्वल है, जहाँ पे वो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की बात करता है कि आने वाले दौर में जो ह्यूमन बींग्स का कॉन्साइशियसनेस है, इट विल बी रिप्लेस बाय डेटा, it will be replaced by algorithms, and people want to develop god-like abilities within themselves. People are heading towards divinity. People are heading towards immortality. Genetic engineering का क्या रोल होगा, artificial intelligence का क्या रोल होगा, ह्यूमन बींग्स अपने आप को किस तरीके से मजीद डेवलप करेंगे. सो फर्दर ही हैज टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स in his sequel book, that is Homo Deus. So we can say that in the book Sapiens, A Brief History of Humankind, what he tried to present is he basically tried to present a historical evolution of humankind, historical civilization of humankind, and how humans have dominated, and how they have created their societies, their economies, their culture, and their corporations with the help of the stories, with the help of myths, with the help of imagined realities which does not exist in reality. Thank you.